जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? श्राद्ध पक्ष चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सभी श्राद्ध के नियमों का पालन कर रहे होंगे, अपने पूर्वजों को तर्पण कर रहे होंगे, पिंड दान कर रहे होंगे, अपने यथाशक्ति दान कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं थोड़ी हम बातें करेंगे पितृपक्ष को लेके। कुछ प्रश्न जो आए हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पितृपक्ष ये जो 16 दिनों के होते हैं, इस बार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इन पितृपक्षों की शुरुआत हुई थी चंद्र ग्रहण से और इसका जो अंत होगा वो होगा सूर्य ग्रहण से। और ये चंद्र ग्रहण पितृपक्ष वाले दिन जो पड़ा था वो पड़ा था करीब 121 साल के बाद। ये सभी बातें आप सभी को पता भी होंगी। अब इसके साथ साथ ये जब पितृपक्ष शुरू होता है तो क्या होता है, एक्चुअली देवगण सोते हैं, सुप्त अवस्था में जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ बुरी शक्तियाँ, दानव लोग जागृत अवस्था में आते हैं और पुण्य आत्मा, दो लोगों में भटकती आत्मा, दो लोगों में फंसी हुई आत्मा, कुछ गुस्साई हुई आत्मा, ये सारी आत्माएं जागृत होती हैं। अब क्या होता है, जब भी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारी इच्छा होती है कि हम अपने घरों में वापस आएँ। वैसे ही जब ये आत्माएं जागृत होती है तो सबसे पहले ये देखती हैं अपने घरों की ओर, अपने अपनों की ओर, जहाँ पे इन्होंने पूरा अपना जीवन दे दिया होता है उनकी ओर। तो फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुण्य आत्मा है, हमारे जो पितर हैं, वो आते हैं हमसे मिलने के लिए। पितरों को सोचते हुए बड़ा नेगेटिव सोचते हैं कि पितृपक्ष है तो कुछ नेगेटिव होने वाला है या नेगेटिव है। नहीं, बहुत ही पॉजिटिव समय होता है जब वो लोग, वो हमारे पूर्वज जिन्होंने ये देखा, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, फिर जब वो चले गए इस दुनिया से तो वो देखने आते कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे सही से तो रह रहे हैं, सही तो हैं, खुश तो हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उसके साथ साथ जैसा कि हमने पहले बताया है कि कुछ आत्माएं ना तृप्त नहीं होती हैं, प्यासी होती हैं, भूखी होती हैं, वो भी आत्माएं आती हैं। इसीलिए इस समय में वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हैं। हम तर्पण करते हैं, वो डायरेक्ट उनकी प्यास बुझाता है। कई ऐसे केसेस सुनने में आए, कोई एक ही आपका पितर या कोई एक इंसान रात में रोता हुआ आपको सुनाई देता है, समझ आता है, या कुछ खाने को मांगता हुआ दिखता है। और जब आप वो पूजन करवा के, तर्पण करवा के उनको वो दे देते हैं, उनके नाम पे गाय, कुत्ते और कौवे, इन तीनों के नाम का निकालते हैं, गाय की एक थाली निकालते हैं, किसी ब्राह्मण जजमान को बुलाकर उनसे पूजन करवा के और उनको पूरा एक थाल देते हैं, उनका भोजन करवाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे मन से, तो हमारे पितर शांत होते हैं, पितर खुश होते हैं, वो हमें अच्छा खुश वाला आशीर्वाद दे के जाते हैं। जब बहुत सारे जब बहुत सारे समय से हम पूरा साल, इस यूनिवर्स का पूरा साल जो है वो हम अपने लिए देते हैं, अपने बच्चों के लिए देते हैं, अपने कार्यों के लिए देते हैं, तो फिर क्या हम थोड़ा सा समय अपने पितरों के लिए नहीं दे सकते? उन्होंने, जिनके कारण हम हैं, जो थे, जिन्होंने अच्छा कार्य किए जीवन में, इसलिए तो हम हैं आज यहाँ पे। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पितरों का सेवा करनी चाहिए, पितरों की ध्यान करनी चाहिए और पितरों को प्रसन्न भी करना चाहिए। एक बहुत ही साइंटिफिक भी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। होता क्या है कि हमारे पितरों का डीएनए और हमारा डीएनए सेम रहता है, राइट? अब डीएनए सेम है तो कई बार जो ट्रॉमा या जो फिर, कई बार ऐसा होता है कि इंसान हाइट पे नहीं रह रहा, वो हाइट पे कभी नहीं गया, लेकिन उसको हाइट से बहुत डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फायर से डर लगता है। ये सब क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए में लॉन्ग टाइम अगो ऐसा हो सकता था कि किसी की फायर से मृत्यु हुई है, या किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, या जल के बच गया है कोई इंसान। ऐसी चीज़ें उनके डीएनए में रहती है, वो ट्रॉमा, वो फियर डीएनए में रहता है और वो पास ऑन होता है। ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंटिफिकली भी जब आप किसी आत्मा को शांत करते हैं तो ये ट्रॉमा आपके अंदर से निकलता है। पितृपक्ष में जब कभी भी किसी भी कुंडली में पितृ दोष लगा होता है तो कुंडली कितनी भी अच्छी हो, उसके बावजूद भी उन्हें संतान होने में, फाइनेंशियल इश्यूज़, घर में ग्रह कलेश बना हुआ है, ये सब इश्यूज़ बने ही बने रहते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं तो पितरों को मानिए और पितरों का अच्छे से सम्मान पूर्वक ध्यान करिए, तर्पण करिए। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हमें तो तिथि ही नहीं याद है,
हमें जब तिथि नहीं याद है तो हम कैसे तर्पण करेंगे। उन सभी के लिए जो अंतिम दिन है पितृपक्ष का, अमावस्या, जैसे हम पितृ अमावस्या भी कहते हैं, आप पितृ अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं। 3 पिंडियाँ बनती हैं जौ और चावल के साथ। और आजकल पिंडदान बहुत इजी भी हो गया है, आप थोड़ा सा भी करके अपने घर में स्वयं से भी कर सकते हैं। थाल में कोशिश करेंगे, जो थाल है ये स्टील की नहीं होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए, ये थाल तांबे की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, उसमें हम तर्पण करते हैं। जब पितृदोष लगा होता है तो पूरी की पूरी पीढ़ियाँ कई बार परेशान होती हैं। तो खुशी खुशी पितरों को प्रसन्न करिए और इस दुविधा को, इस ऑब्स्टिकल को दूर करिए। और ऐसा नहीं है कि फिर हम भूल जाएंगे। कई बार कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि भाई गया दान कर गए, हम तो गया कराए, तो फिर क्या हम अब पितरों को पूजने की ज़रूरत नहीं है? क्यों ज़रूरत नहीं है? आप जब अपने लिए हर चीज़ हमेशा चाहते हैं तो पितरों के लिए क्यों आवश्यकता नहीं है? क्यों हम केवल कुछ दिन उन्हें अच्छे से याद नहीं कर सकते? तो चाहे आप गया दान कराए हो तब भी आपको पितृ तर्पण, पितृदान, श्राद्ध ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। और पितृ अमावस्या को अगर आपने सबका श्राद्ध कर दिया है तब भी एक थाल निकालिए ना अच्छे मन से, उन जीवों के लिए, उनके लिए जिनके लिए शायद कोई श्राद्ध नहीं कर पा रहा है। ज़रूर से आपको पितृ अमावस्या के दिन एक थाली ज़रूर निकालनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को खिलाइए, गाय को खिलाइए और दान करिए। कई बार कुंडली दिखाने लोग आते हैं, वो परेशान होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम ही क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने ही किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, आपने नहीं किया, लेकिन पितृदोष के कारण, कुंडली में पितृदोष के कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब हमें क्या करना है? अब देखो क्या करना है कि उसके लिए सिंपल सी बात है, पितरों को प्रसन्न करिए, वो कार्य करिए जिससे आपके पितर खुश रहें और कर्म करते रहिए। तो जब पितर खुश हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे देवताओं की पूजा करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पितरों की पूजन कर लेना, पितरों को प्रसन्न कर लेना। बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। एक और प्रश्न आया है कि भाई महिलाएं, भाई हम तो हस्बैंड घर पे नहीं है, हस्बैंड जॉब पे हैं और हम कैसे करें? तो महिलाएं भी हर हाल में तर्पण कर सकती हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं नहीं करती, हम कैसे करें, हमें आता नहीं है। आप चाहें तो आप सीख सकते हैं, किसी पंडित को बुला के तर्पण करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद से तर्पण कर सकते हैं। आप श्राद्ध के पूरे कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कभी भी किसी जेंडर अभिलेख नहीं है। जब हम तर्पण करते हैं तो हम तर्पण में देव तर्पण करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, जीव जंतु तर्पण करते हैं, अपने ननिहाल मतलब नानी के साइड के लोगों के लिए तर्पण करते हैं, अपने दादी बाबा के साइड के लोगों के लिए तर्पण करते हैं। तो तर्पण सबके लिए इन्वॉल्व होता है और महिलाएं हर हाल में तर्पण भी कर सकती हैं। अब जब हम श्राद्ध पक्ष में खाना खिलाते हैं तो कहते हैं कि गाय, कुत्ते, कौवे, ब्राह्मण को ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। अब गाय को क्या कहा गया? गाय को कहा गया है पुण्य की माँ। जो कुत्ता होता है वो भैरव जी होते हैं या यमदूत कहलाता है। जो कौआ है वो पितरों का संदेश वाहक होता है। ऐसा माना जाए कि कौआ आके प्रेम से खा लेना तो पितर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। इसके साथ साथ एक कार्य, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो हैं होते हैं हमारे, वो मनुष्य रूप में ब्राह्मण आके ग्रहण करते हैं। एक कार्य और करना चाहिए जिससे हमारे कार्मिक बैलेंस और पुण्य को कमाने का और ज़रिया बनता है, वो है चींटियों को करना। जब आप इन सभी लोगों को भोजन कराते हैं तो आप चींटियों के लिए भी ज़रूर से ज़रूर कुछ मट्टी के पास थोड़ा सा खोद के, थोड़ा सा नीचे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर डालें, उससे भी लाभ मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पितृ तर्पण कर रहे हैं या पितरों का नाम ले रहे हैं, पितरों को ध्यान करें, तो आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो आपको जो मंत्र बोलना चाहिए वो है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दैव्ये स्वाहा तस्मै स्वधा नमः। फिर से बोलती हूँ, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दैव्ये स्वाहा तस्मै स्वधा नमः। ये 2 मंत्रों का मिश्रित रूप है, लेकिन अगर आप इसका एक माला भी कर लेंगे तो आपको पितरों की पूरी कृपा मिलेगी। जब आप श्राद्ध करते हैं तो कोशिश करिए, तो जब देवता और ऋषि के लिए तर्पण कर रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है और जल में जौ केवल मिलाना है दिव्य मनुष्य के लिए। जब आप पिता साइड के लिए या ननिहाल के साइड के लिए करेंगे तो आप उसमें काले तिल मिलाएंगे।
अच्छी तरह से अपने पितरों को याद करिए, प्रेम से याद करिए। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, तर्पण भी नहीं कर सकते तो दान ज़रूर करिए, पितरों को याद करिए। कभी कभी हम जब ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इन समयों में ख़ास तौर से, तो ना आपको कुछ सुगंध आएगी, मतलब कपूर जैसी या कुछ अच्छी सी सुगंध आती है। वो सुगंध जो होती है ना, वो सुगंध भी हमारे पितरों का आशीर्वाद, कोई प्रसन्न पितर हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है। इसके साथ साथ पितरों में कुछ नियम हम कर सकते हैं। हमें गीता का 7वां और 11वां अध्याय ज़रूर से पढ़ना चाहिए, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है, पितर शांत होते हैं। पितरों का मंत्र जो मैंने बताया वो आपको ज़रूर से करने चाहिए। तर्पण श्राद्ध आप कर ही रहे होंगे, ध्यान रखिए और ये समय अच्छे से बिताइए अपनों के साथ और अपने जा चुके पूर्वजों के साथ। उनको ध्यान करिए, उनको खुश रखिए। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि नए चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके अगर माता पिता जीवित हैं तो, और आप या तो बच्चे हैं, तो आप तो अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये नहीं मानती कि अगर पितर हमारे समक्ष आए हैं और हम कुछ नई चीज़ हर्षोल्लास के साथ अपने घर ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। हाँ, लेकिन पितरों को प्रसन्न रखने के बाद, पितृ दोषों को दूर करने के बाद। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जब आप ये गीता के अध्याय वगैरह सुनते हैं तो आपके घर के आसपास ना एक शील्ड लग जाती है। उस शील्ड से पितर भी आपको बचा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में नहीं आती है। ओम वसुंधराय नमः। ओम पितृभ्यो नमः।